इमरान खान का साथ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यकीन करें हम अच्छे वाले जानवर थे, इन्हीं शरीफों और जरदारियों की गुलामी में लगे हुए थे। हमें क्या पता था वोट क्या होता है, हमें क्या पता था हमारी ताकत की है। अच्छे भले खा रहे थे, पी रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे और मर रहे थे। लेकिन फिर वो हमारी जिंदगी में आ गया, उसने हमें बताया आप जानवर नहीं हो, आप गुलाम नहीं हो, आपके भी हुकूक हैं। हमें बता दिया जमहूरियत की क्या ताकत होती है, हमें बता दिया कि हमारे वोट की क्या ताकत होती है। अब वो शख्स तो हमें ये सब कुछ बता के खुद जेल में चला गया, लेकिन हमारी जिंदगी अजाब कर गया। अब हमें मुल्क के अंदर जो भी जुल्म सत्म होता है वो हमसे देखा नहीं जा रहा। अब बरीमाम में जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती, हमसे देखा नहीं जा रहा। अब हमें एक टेंशन सी पड़ी हुई है। देखिए पहले हमें पता ही नहीं होता था, शरीफ आता है, जरदारी आता है, कोई भी आता है, करप्शन करे, हमें क्या, हम तो रोटी खा रहे थे, खाना खा रहे थे, जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस इमरान खान के आने के बाद हमें वो ऐसा शऊर दे गया, यार ये क्या चीज है इमरान खान, यार ऐसी चीज हमें समझा गया कि अब हम परेशान हो चुके हैं। अब मुल्क में जो भी जुल्म सितम जो भी कुछ होता है, ये नौजवान जनरेशन परेशान हो जाती है। अब ये नौजवान जनरेशन खाने पीने में नहीं लगी, अब ये टेंशन में लगी है, यार हमारे मुल्क का क्या होगा, जमहूरियत किधर पहुंच चुकी है, सियासी जमातों को मारा जा रहा है, कोई भी सियासी जमात, साफियों को मारा जा रहा है, यार क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। वो आ गया हमारी जिंदगी में, आगे नौजवानों को खराब करके खुद जेल में चला गया। अब हमारी जिंदगी उसने खराब कर दी है, अब हम परेशानी में बैठे हैं, यार मुल्क का क्या होगा, हमारा मुल्क, अब इसने मुल्क में डिक्टेटरशिप है, हम तो परेशान है ना यार कि कायदे आजम ने ये मुल्क हासिल किया था, कुर्बानियां दी थी उसने, उसके साथ हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी थी, बल्कि ख्वातीन की इज्जतें भी लूटी थी उसने, लेकिन तब जाकर ये हमारा मुल्क आया था। अब हालात ये हो चुके हैं कि दोबारा ये मुल्क डिक्टेटरशिप में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर वही शरीफ टोला और जरदारी मिलजुल कर काबिज हो चुके हैं। अब हम परेशान हो चुके हैं, ये पूरी नौजवान जनरेशन, यार इसको ये इमरान खान खराब कर गया। यार उस इमरान खान को पता नहीं है, ये नौजवान जनरेशन अपना खा रही थी, पी रही थी, बस बच्चे पैदा कर रही थी और फिर बूढ़े होकर मर रहे थे। वो बीच में वैसे ही आगे आगे इन नौजवानों को शऊर दे गया, इन्हें बता दे गया कि जी पॉलिटिक्स ये होती है, जमहूरियत ये होती है, हम लोग जानवर नहीं है, हमारे कोई हुकूक है। यार पागल है वो, हम जानवर ही ठीक थे, हमारे क्या हुकूक थे यार, ठीक थे, बस खा रहे थे, पी रहे थे, हमें क्या परवाह यार के नवाज शरीफ करप्शन कर गया इतनी ज्यादा, हमें क्या परवाह के जरदारी करप्शन कर गया। अब हमें क्या परवाह के ये दोनों कल एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जरदारी और नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ और जरदारी आज इकट्ठे बैठे हुए, एक मुल्क का सदर है, एक वज़ीर-ए-आज़म है, हमें क्या परवाह यार, हमारा काम सिर्फ खाना है बस, इसके अलावा हमारा काम कोई नहीं है। लेकिन वो जालिम आदमी आज जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो आया जलसे किए, जुलूस किए, अपने साथ नौजवानों को बिठाया और नौजवानों को समझा गया कि नौजवानों तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, तुम्हारी कोई ताकत है। अब वो हमें ये सब कुछ समझा के चला गया, खुद तो जेल में है, वहां पर वर्जिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाहर वो हमेशा कहता रहा हमें कि मैं उनका निशाना नहीं हूं, हमें कहता रहा आप लोग उनका निशाना हो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं बर्दाश्त करोगे। आज वो तो बर्दाश्त कर गया, उसकी एक आंख इन्होंने जाया कर दी, फिर भी वो बर्दाश्त कर गया, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। महंगाई तो है ही है, बाकी उसके बाद पेट्रोल महंगाई सारी, मतलब लोड शेडिंग सब कुछ है ही है। अब लोगों के ऊपर जुल्म जबर भी शुरू हो चुका है। वो देखे ना बरीमाम 50 साल से लोग रह रहे थे, उठा के हुकूमत बाहर फेंक रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, कोई बोल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मुल्क में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। पागल आदमी था यार, वो पागल आदमी था वो खुद। अच्छा उसकी देखें आप, तुम्हें क्या परवाह, अच्छा तुम एक क्रिकेटर आदमी, इतना पैसा तुम्हारे पास, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को, आप तुम्हारे इतनी अमीर बीवी तुम्हें मिल गई थी, तुम्हें क्या जरूरत के पाकिस्तानियों में आके घुसे हो, आके इनको शऊर देना शुरू हो गए। ठीक थे हम जानवर, ठीक थे यार, हमारी क्या मतलब हैसियत है यार, हम जानवर ठीक है, अभी भी हम जानवर ही हैं, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं कि जुल्म सितम जबर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे बस में ही कुछ नहीं है। वैसे ही आके हमें शऊर दे गया। किसी और कौम के पास जाते यार, हम तुम्हारे लायक ही नहीं थे, आप किसी और कौम को जाते उसको शऊर देते तो चलो बात बनती थी। आप इस पाकिस्तानियों को हमें शऊर दे के चले गए। अब हम परेशान हैं क्योंकि इस टाइम मुल्क में इलेक्शन